ACL सर्जरी के अंदर फेलियर के ना चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम नॉर्मल सर्जरी करें तो 20-30% तक जा सकते हैं फेलियर रेट। सो फेलियर होने के चांसेस क्यों होते हैं ACL सर्जरी में? इसलिए होते हैं, जैसे हम अगर एनिमेशन में देख रहे हैं कि हैमस्ट्रिंग टेंडन से ACL बन रहा है, तो हैमस्ट्रिंग टेंडन बेटा ना 2 निकलते हैं एक घुटने से, ये एक निकाला और ये दूसरा निकाला। अब ये दोनों ही टेंडन है ना पतले पतले हैं, इतने मजबूत नहीं है, तो मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, इनको डबल करके फोल्ड कर देते हैं। ऊपर बटन आ गया और नीचे हमने धागों से सुल दिया। फिर जो ओरिजिनल ACL था उसको निकाल दिया गया, एक छेद ऊपर किया, एक छेद नीचे किया टीबिया में, और हमने आपका हैमस्ट्रिंग टेंडन का ACL डाल दिया। ऊपर बटन आ गया और नीचे स्क्रू आ गया। अभी सर्जरी के फेलियर के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि जो हैमस्ट्रिंग टेंडन है ना बेटा, ये कमज़ोर होता है, सबसे ज़्यादा फेल होता है। सो ACL अगर हैमस्ट्रिंग टेंडन से किया जाए तो फेलियर रेट हाईएस्ट है, और अगर ACL हम क्वाड्रिसेप्स या पटेलर टेंडन से करें तो फेलियर रेट कम है, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत टेंडन है। दूसरा फेलियर का कारण है ये है कि ये जो हैमस्ट्रिंग है ना, इसको चिपकने में 1.5 महीना लगेगा और मजबूत होने में 6 महीने लगेगा। तो 6 महीने से पहले कभी भी गिरोगे तो ये टूट सकता है, क्योंकि कच्चा है 6 महीने तक। सो वो कारण अगर हमें बचाना है तो इसमें क्या होता है कि इंटरनल ब्रेस लग जाता है। कि सबसे पहले तो हैमस्ट्रिंग के जगह क्वाड्रिसेप्स यूज़ कर लो फेलियर रेट कम करने के लिए। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि और फेलियर रेट कम हो, क्योंकि वो तो सभी लोग चाहेंगे, तो हम है ना 6 महीने तक अगर ग्राफ्ट मेरा कमज़ोर है तो मैं अंदर ही ब्रेस लगाता हूँ, इंटरनल ब्रेस। ये इंटरनल ब्रेस इसको री इंजरी से बचाता है कि सर्जरी के बाद अगर 6 महीने तक कोई भी इंजरी हुई तो मेरा ग्राफ्ट वीक है, वो टूटेगा। 6 महीने के बाद इंजरी हुई तो चांसेस कम होते हैं टूटने के। 6 महीने तक इंजरी ना होगी ये कहाँ गारंटी है, फिसल जाए, घिर जाए, कोई कुछ भी हो जाए। तो इंटरनल ब्रेस लगाने से मेरे को है ना 88% तक फेलियर में रिडक्शन मिलता है इस डाटा के हिसाब से, कि अगर इंटरनल ब्रेस लगाऊंगा तो 88% रिडक्शन मिलेगा री इंजरी एंड री रप्चर में। तीसरा फेलियर रेट हम कम कर सकते हैं LET करके, लेटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेंडेसिस। ये क्या करता है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ACL ग्राफ्ट रप्चर। आपको फेलियर ही नहीं चाहिए ना, सो एक ALL लिगामेंट और बनाए थे जिसका नाम है LET। एक छोटा सा एंकर लगता है, 5 मिनट लगते हैं मुझे, छोटे से चीरे में जाती है, तो इससे फेलियर रेट और कम हो जाएंगे। सो मैं क्वाड्रिसेप टेंडन लूँगा, मैं इंटरनल ब्रेस लगाऊंगा और मैं LET करूँगा। ये 3 चीज़ें करेंगे तो फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली 0 पे पहुँच जाएंगे। इसके बाद ACL रिहैब इंपॉर्टेंट है फेलियर रेट कम करने के लिए, तो हम आपको हर वीक में 2 बार ACL रिहैब सिखाएंगे। आप आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ सकते हम ऑनलाइन सिखा देंगे, जब जब आपका टाइम हो तब आते रहो। रिहैब हमारा 4 फेज़ में रहेगा, अर्ली फेज़, मिड फेज़, लेट फेज़ और बैक टू स्पोर्ट्स फेज़, तभी उसके बाद जूडो में जा पाओगे। 3 महीने में हमारा 3-4 महीने में लेट रिहैब चालू होगा, तो लेट रिहैब खत्म करते हुए तो 6 महीने में आप जूडो में जा सकते हो। अगर इंटरनल ब्रेस सर्जरी है तो, नॉर्मल सर्जरी है तो 1 साल में।